धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, डेरा सच्चा सौदा, परम संत मस्ताना जी, बलोचिस्तानी धाम, सरसा हरियाणा। पूजा बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने अपने सतगुरु के हुक्मानुसार 29 अप्रैल 1948 के दिन डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की। इससे पहले पूजा शहंशाह जी ने कुछ सत्संगियों को साथ लेकर आश्रम के लिए जगह देखी। फिर उस जगह पर आश्रम का निर्माण किया गया। ज्ञात रहे कि यह वही जगह है यहाँ अब डेरा सच्चा सौदा शाह मस्ताना जी धाम बना हुआ है। यह जगह सरसा बाधरा सड़क पर शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित है। यह सड़क अब शाह सतनाम सिंह जी मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय यह जगह बहुत वीरान थी और बेहद उबड़ खाबड़ थी। कहीं वृक्ष, कहीं कांटेदार झाड़ियाँ तथा कहीं गड्ढे थे। पूजा शहंशाह जी ने फावड़े का एक टक लगाकर आश्रम का शुभारंभ किया। आश्रम के निर्माण की सेवा का कार्य पूरे जोर शोर से शुरू हो गया। सबसे पहले वहाँ एक झोंपड़ी बनाई गई। सेवा करने के लिए आश्रम के साथ लगती ढाणी तथा सरसा शहर से संगत आने लगी। दिन रात सेवा चलने लगी। पूजा शहंशाह जी स्वयं संगत के पास खड़े होकर सेवा कार्य करवाने लगे। सबसे पहले आश्रम बनाने वाली जगह से कांटेदार झाड़ियाँ उखाड़ कर समतल किया गया। वहाँ बहुत सारे सांप, बिच्छू वगैरह जहरीले जानवर निकले। पूजा शहंशाह जी ने सेवादारों को हुक्म फरमाया, किसी भी जानवर को मारना नहीं है, उसे पकड़कर दूर छोड़कर आना है। पूजा शहंशाह जी के हुक्मानुसार किसी भी जानवर को मारा नहीं गया और ना ही किसी सांप, बिच्छू या किसी अन्य जहरीले जानवर ने किसी को कोई हानि पहुंचाई। सेवादार सांप व बिच्छुओं आदि को पकड़कर उसी समय आबादी से दूर छोड़ आते। यह प्रथा डेरा सच्चा सौदा में आज भी ज्यों की त्यों लागू है। सबसे पहली समस्या पानी की थी। धरती के नीचे का पानी पीने योग्य नहीं था। पीने का पानी सरसा शहर से लाया जाता था। आश्रम के साथ लगते एक नाले में नहरी पानी आता था। उसके निकट ही एक गहरा गड्ढा था। अक्सर ही पानी टूटकर गड्ढे में भर जाता, जिससे वह गड्ढा भरा रहता। गारा बनाने के लिए इस पानी का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले कच्ची ईंटें निकाली गईं। पूजा शहंशाह जी ने कमरों की नींव रखने के लिए अपनी पवित्र डंगोरी से निशान लगाया व उसके बाद आश्रम के कमरों की चिनाई का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया। रात्रि के समय ईंटें निकाली जाती और दिन के समय सूखी ईंटों से मकानों की चिनाई की जाती। अभी काम चल ही रहा था कि नहरी पानी बंद हो गया। फिर पानी जमा करने के लिए आश्रम के परिसर में एक कच्ची डिग्गी बनाई गई और उसमें पानी एकत्रित किया गया। बाद में आश्रम के लिए नहरी पानी की बारी बंध गई। आप जी की मेहर से ही जमीन के नीचे वाला पानी मीठा हो गया। धरती से पानी निकालने के लिए नलकूप लगाया गया। सबसे पहले पूजा मस्ताना जी के लिए कुटिया बनाई गई। कुटिया के साथ एक गुफा बनाई गई, जिसका दरवाजा कुटिया के अंदर था। कुटिया तथा गुफा की छत की ऊंचाई एक समान थी। सेवादारों के भजन करने तथा सामान रखने के लिए छोटे छोटे कमरे बनाए गए, जिसमें केवल बैठा ही जा सकता था, लेटा नहीं। कमरों के आगे बरामदा बनाया गया। दूसरी तरफ एक छोटा कमरा और उसके ऊपर चौबारा बनाया गया। कांटेदार झाड़ियों को काटकर आश्रम के चारों ओर ऊंची
और मजबूत बाड़ लगाई गई। जब आश्रम बनकर तैयार हो गया तो पूज्य शहंशाह जी ने साध संगत को इकट्ठा किया और उन्हें मुखातिब करके पूछा कि अब हम इस आश्रम का नाम रखना चाहते हैं, क्या नाम रखा जाए। सभी भक्त चुप हो गए। पूज्य शहंशाह जी ने स्वयं ही 3 नाम तजवीज किए: रूहानी कॉलेज, चेतन कुटिया, सच्चा सौदा। पूज्य शहंशाह जी ने साध संगत से पूछा कि इन तीनों में से कौन सा नाम रखें। तब एक भक्त ने खड़ा होकर कहा, सच्चा सौदा। इस प्रकार इस पवित्र जगह का नाम सच्चा सौदा अर्थात डेरा सच्चा सौदा रख लिया गया। उस समय बेपरवाह मस्ताना जी ने वचन फरमाए कि यह वह सच्चा सौदा है जो आदिकाल से चला आ रहा है। यह कोई नया धर्म, मजहब या लहर नहीं है। सच्चा सौदा का भाव है सच का सौदा। इसमें सच है ईश्वर, इसरार, वाहे गुरु, अल्लाह खुदा गॉड, और सौदा है उसका नाम जपना अर्थात नाम का धन कमाना। दुनिया में भगवान के नाम के सिवाय सब सौदे झूठे हैं। कोई भी वस्तु इस जहान में सदा स्थिर रहने वाली नहीं है। ईश्वर, वाहे गुरु, खुदा गॉड के नाम का सौदा करना ही सच्चा सौदा है। सरसा शहर के बूटा राम की जमीन आश्रम के साथ लगती थी और वह पूजनीय शहंशाह जी के पास अक्सर आया करता था। उन दिनों में कोई आदमी आश्रम में रखे पानी के घड़े चुरा कर ले गया। उसने प्रार्थना की कि बाबा जी, हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और जाकर अपनी कुटिया बनाएंगे। यहाँ तो चोर रहते हैं जो पानी के घड़े भी उठा लेते हैं। यह बात सुनकर शहंशाह जी हंस पड़े और अपने पवित्र मुख से फरमाया, पुत्र, पानी के घड़े किस लिए रखे थे। भक्त ने कहा, जी पानी पीने के लिए। फिर फरमाया, ये उनकी मर्जी, यहाँ पिएं या घड़े घर ले जाकर पिएं। बूटा राम, पुत्र, आज की बात को गांठ बांध ले। सच्चे सौदे में खुटने वाली कोई चीज़ नहीं है। वो नाम खजाना दोनों जहानों में कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तू बोलता है कि इस धरती को छੱਡ के चले जाएं, डेरा कहीं और बनाएं। याद रखना, इस धरती पर लहंदा झुकेगा, चढ़दा झुकेगा, झुकेगी दुनिया सारी। कुल आलम इस धरती पर झुकेगा। मौके पर फकीर की कदर नहीं होती। श्री गुरु नानक देव जी को भी लोगों ने पत्थर मारे थे। यहाँ भी कुछ मनमते लोगों ने बहुत जोर लगाया कि धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा, नहीं बोलने देंगे, यहाँ डेरा नहीं बांधने देंगे। परंतु आखिर अंदर वाले जिंदा राम ने डेरा बना कर दिखा दिया। अभी तो सच्चे सौदे की दुकान बनी है। इसमें राम नाम का सौदा डलेगा, फिर दुकान चलेगी, फिर दुनिया को पता चलेगा। अभी तो रेमझिम बूंदाबांदी होती है। जब मूसलाधार वर्षा होगी तो पता चलेगा। सावन शाही मौज की कृपया से जब मस्तानी मौज काम करेगी तो सबको मस्त कर देगी। शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा में घंटा घर और गुफा आदि कई बड़ी बड़ी इमारतें बनवाईं और गिरवा दी। दरबार के 17 आलीशान मुख्य दरवाजे बनवाकर गिरवा दिए। अब यह 18वां गेट मौजूद है। यह सब बनवाना और गिरवाना लोगों को समझाने के लिए करते थे कि इस जीवन की बुनियाद भी क्षणिक है। हमें अपने शरीर से ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए। पता नहीं कब यह इमारत की तरह ढह जाए। इस प्रकार सत्संगियों से सेवा लेते ताकि उनका मन बुराइयों से रहित होकर भक्ति में लग जाए। शहंशाह मस्ताना जी ने आश्रम में अनेक निर्माण कार्य करवाए। इसी क्रम में आप जी ने सन 1959 में एक अनामी गोल गुफा का निर्माण भी करवाया। इससे पहले बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की
परीक्षा लेने के लिए उनकी हवेली तोड़ने का हुक्म दिया। हुक्म मिलते ही उन्होंने अपने ही हाथों से अपना सारा सामान तोड़ दिया और सारा सामान ट्रकों तथा ट्रैक्टरों में लाद कर डेरा सच्चा सौदा सरसा में लाकर रख दिया और बाद में सत्संग पर आई हुई साध संगत को अपने ही हाथों से लुटा दिया। लाए गए सामान में से कुछ ईंटों तथा गाडरों का प्रयोग अनामी गोल गुफा के निर्माण में भी किया गया। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के चोला बदलने के उपरांत पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने जब दरबार का कार्यभार संभाला तो आप जी ने साध संगत की सुविधा के लिए एक बड़ा हॉल आश्रम के मुख्य द्वार के पास बनवाया। साथ ही आश्रम के प्रांगण में आवश्यकता अनुसार निर्माण कार्य करवाए। 23 सितंबर 1990 के दिन डेरा सच्चा सौदा की तीसरी पातशाही के रूप में पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने साध संगत की सेवा का कार्यभार संभाला। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई साध संगत की सुविधा हेतु आप जी ने आश्रम के विस्तार कार्य को जो गति दी वह पूज्य शाह मस्ताना जी के उन वचनों को पूरा करते हैं कि जहां बने बनाए मकान उतरा करेंगे, जो आज प्रत्यक्ष रूप में देखे जा सकते हैं। डेरा सच्चा सौदा अनामी धाम, गांव घूकांवाली, तहसील डबवाली, जिला सरसा, हरियाणा। यह आश्रम सरसा से 28 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इस आश्रम में जाने के लिए पन्नीवाड़ा मोटा तथा औढ़ा से लिंक रोड द्वारा जाया जाता है। सन 1952 तक पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने गांव घूकांवाली में 2 सत्संग किए। गांव की साध संगत द्वारा बार बार अर्ज करने पर पूजनीय बेपरवाह जी ने उन्हें गांव में आश्रम बनाने की आज्ञा प्रदान की तथा आश्रम की निशानदेही भी स्वयं करवाई। जब यह आश्रम बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले सुंदर गुफा बनाई गई। पानी इकट्ठा करने के लिए डिग्गी की खुदाई की गई। डिग्गी से निकाली गई मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया। जब गांव के तालाब में से पानी उस डिग्गी में डालने लगे तो गांव के कुछ लोगों ने इतराज किया कि हम अपने तालाब से पानी नहीं निकालने देंगे और कहने लगे कि इस तरह तो हमारे तालाब का पानी खत्म हो जाएगा और गांव वाले पानी कहाँ से पिएंगे। उस समय पानी का कोई और साधन नहीं था। इस पर कुछ सेवादारों ने लोगों के उस इतराज के संबंध में डेरा सच्चा सौदा सरसा में आकर पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज के चरणों में अर्ज कर दी। सर्व समर्थ सतगुरु जी ने फरमाया, अगर तालाब पानी ना पिलाए तो लोग सच्चे सौदे की डिग्गी से पानी पिएंगे या नहीं पिएंगे। उसके बाद उस तालाब का पानी अचानक खराब हो गया, जो नया पानी डालने पर भी ठीक नहीं हुआ। बाद में अनामी धाम वाली वही डिग्गी पक्की बनी। इसमें पानी डालने के लिए नहरी पानी के 2 घंटे बांध दिए गए। सर्व समर्थ सतगुरु जी के वचनानुसार इसी डिग्गी से गांव वालों ने 25 साल तक पानी पिया। फिर धीरे धीरे लोगों ने अपने घरों में नलकूप आदि लगवाने शुरू कर दिए। यह डिग्गी अब भी मौजूद है, जो 40 फुट लंबी, 40 फुट चौड़ी तथा 10 फुट गहरी है। पूजनीय बेपरवाह जी ने जब यहाँ परम पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को अपने मूढ़े के पास बैठाकर नाम की दात बख्शते हुए फरमाया कि आपको जिंदाराम का लीडर बनाएंगे, तब से शहंशाह जी ने इस आश्रम का नाम बदलकर डेरा सच्चा सौदा अनामी धाम रख दिया। डेरा सच्चा सौदा अनामी धाम कुल 15 कनाल रकबे में बना हुआ है। जो जगह खाली है उस पर 7 ब्रह्मचारी सेवादार मेहनत करके अनाज तथा सब्जियां आदि उगाते हैं।
इनसे जो आमदनी होती है उसे मानवता की भलाई के लिए लगा दिया जाता है। इस डेरे में मुख्य द्वार, गुफा, संगत आवास सहित कई कमरे बने हुए हैं। पूजनीय हुजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने मात्र 22 घंटे में आश्रम प्रांगण में कई मकान तथा आश्रम की पक्की चारदीवारी बनवाकर गांव वालों को आश्चर्य में डाल दिया। यह सारी इमारत बहुत ही आकर्षक है। बेपरवाह मस्ताना जी ने इस आश्रम के बारे में वचन फरमाए कि इस डेरे का एक एक कंकर बहुत कीमती है, क्योंकि यह सरदार सतनाम सिंह जी द्वारा बनाए गए मकान हैं। यहाँ उनकी पावन दृष्टि पड़ी है और यह एक इतिहास की यादगार है। इस डेरे का महत्व पूजनीय मस्ताना जी महाराज ने इस आश्रम की निशानदेही स्वयं करवाई। इसी आश्रम में जब पूजनीय मस्ताना जी महाराज ने अपने उत्तराधिकारी डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गद्दी नशीन परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को नाम की दात बख्शी थी, तब यह वचन फरमाए थे कि आपको पास बैठाकर इसलिए नाम देते हैं कि आपसे कोई काम लेना है। आपको जिंदा राम का लीडर बनाएंगे जो दुनिया को नाम जपाएगा। इसी स्थान पर पूजनीय मस्ताना जी ने ऊंच नीच तथा छुआछूत का भेदभाव मिटाने के लिए रूहानियत का अमृत तैयार करके समस्त साध संगत को इकट्ठे बैठा कर चखाया था। यह वो पवित्र स्थान है जहां कई बार तीनों पातशाहियों के मुबारक चरण पड़े हैं। इस आश्रम की पवित्रता व महत्व को शब्दों में बयान करना असंभव है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।